नमस्कार, मैं मानव चेतना न्यूज चैनल से रेखा नटवार और हम पहुंचे हैं यहाँ पर गोविंदगढ़ में। यहाँ पर सचिन गुप्ता सर हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ पर की जो 26 जनवरी का जो प्रोग्राम चल रहा है, गणतंत्र दिवस, जो महान पर्व है अपने आप में, हमारे देश और हर नागरिक के लिए एक महान पर्व है। जानेंगे भाई सर से यहाँ पर की क्या क्या प्रोग्राम उनका यहाँ पर चल रहा है। नमस्ते सर जी। नमस्कार। जैसा आज गणतंत्र दिवस है तो क्या क्या प्रोग्राम आपने रखे हैं? देखिए, गणतंत्र दिवस आज हम 75वीं वर्षगांठ इसकी मना रहे हैं और संपूर्ण भारतवासी जो है इसे बड़े उत्साह के साथ मनाता है। आज इसी के निमित्त जो है हम लोग देहरादून देवनगरी में हमारा गोविंदगढ़ मार्ग पे ये सुंदर कार्यक्रम समिति के लोगों ने, बबीता जी ने, सभी लोगों ने आयोजित किया है और ऐसे तमाम कार्यक्रम देहरादून, उत्तराखंड, पूरे देश के अंदर हो रहे हैं। तो उसी के निमित्त आज हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम मनाया। छोटे बच्चों ने अपनी जो है बहुत सुंदर जो है नृत्य पेश किया, अपनी जो है कविताएं प्रस्तुत करी। तो ये जो है हमारे लिए बड़े गौरव का पल है, क्योंकि हम अपने गणतंत्र के नीचे एक लोकतांत्रिक, हमारा विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो हम उसके निमित्त जो है आज पूरा ये कार्यक्रम जो है सभी जगह क्षेत्रों में मनाते हैं। जैसे गणतंत्र दिवस हम हर पर्व मनाते हैं, तो क्या लगता है आपको कितने हमारे देशवासी जो गणतंत्र का जो मेन मोटिव हमारा होता है कि हमारे नियम, हमारे कर्तव्य, कितने लोग इसे फॉलो कर रहे हैं? देखिए, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक जो है इसका पालन करता है, क्योंकि गणतंत्र बनाया इसलिए गया था क्योंकि हमारे पास 1947 की आज़ादी के बाद हमारे पास अपना कोई गणतंत्र नहीं था, हमारे पास कोई अपना तंत्र नहीं था कि जिसके तहत देश चले। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है गणतंत्र लागू हुआ। उसके निमित्त पूरा संपूर्ण देशवासी जो है उसके अंदर बंधता है, उसका पालन करता है और करना भी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आज देश में जिस प्रकार से जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत लोकतंत्र के साथ जो है विकसित भारत की ओर आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि शायद पूरे विश्व में इससे बड़ा लोकतांत्रिक देश और इतना सुंदर जिसका गणतंत्र, जिसमें हर छोटे से लेके जो है हर बड़े व्यक्ति का, हर वर्ग का जो है ध्यान रखते हुए जो है संविधान लागू किया गया। तो मुझे गर्व है अपने भारत के ऊपर, अपने भारत के संविधान के ऊपर, और सभी लोग इसका पालन करते थे, हैं और रहेंगे, ऐसी मेरी आशा थी। गणतंत्र भारत हमारा तभी विकसित हो सकता है जब हर देश का हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे। यहाँ पर मैम भी हमारे साथ जुड़े हैं जो अपने गणतंत्र दिवस बोलने के लिए काफी उत्सुक है, तो मैम से मिलेंगे, क्या क्या बोलना चाहते हैं अपने गणतंत्र दिवस? नमस्ते मैम। देखिए, 1947 में हम आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन वो आज़ादी पूर्ण तरह से आज़ादी नहीं थी। पूरी तरह से हम आज़ाद हुए हैं 1950 में। आज़ादी मिलने के 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद में पूर्णतः स्वतंत्र हुए हैं। अभी उससे पहले तक हम आज़ाद केवल नाम के हुए थे। लोग, हम ब्रिटिश रूलों को हम फॉलो कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से हमारे अपना संविधान लागू हुआ है, अपने नियम बने हैं, हम अपने मन के मुताबिक अपना जीवन जीने के योग्य बन गए हैं। धन्यवाद। यहाँ पर और भी सर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी पीछे से भी सर हैं हमारे यहाँ पर बाहर। अच्छा, मैम भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले हम मैम को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। यहाँ पर सर जी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारा जो गणतंत्र दिवस का पर्व मना रहे हैं यहाँ पर सचिन गुप्ता सर जी, तो यहाँ पर सर हमारे साथ जुड़े हैं और बोलने के लिए काफी उत्सुक है कि अपने विचार हम सबके सामने रखना चाहते हैं। जानेंगे कि सर क्या क्या अपने विचार रखना चाहते हैं गणतंत्र दिवस पर। अपने अनुभव पुराने यहाँ पर सबको सुनाना चाहते हैं। हाँ, मेरा ये कहना है, ये जो संविधान हमारा बना है गणतंत्र दिवस का और जो लेजिस्लेशन आया है पार्लियामेंट में, इससे हमें पता लगे कि हमारे क्या ड्यूटीज हैं और क्या क्या अधिकार हैं, ताकि पब्लिक अवेयर हो कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कोई हमारा उत्पीड़न ना करे, हम लेजिस्लेशन का कैसे पालन करें। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि इससे बढ़िया जो है डेमोक्रेसी किसी कंट्री में नहीं है। हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी की इतनी धाक है, इतनी इज्जत है। आप मोदी साहब को देखिए, आप पूरे वर्ल्ड में ही इज सिंगल पर्सन जिसका इतना मान सम्मान हो रहा है। ही इज द ओनली पर्सन पूरे वर्ल्ड में, सबसे टॉप पर है। डेमोक्रेसी का खेल है। उनको ये पता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का बहुत ही ज्यादा उपयोग और बड़ा पालन होता है और उसको मान दिया जाता है। धन्यवाद। यहाँ पर मैम भी हमारे साथ जुड़े थे कि मैम भी कुछ बोलना चाहते हैं। जी नमस्ते मैम। जी क्या कहना
कहना चाहेंगे आप 26 जनवरी का आज का महान पर्व हमारे सामने? सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो आज का दिवस हम लोग मनाते हैं वो केवल ये नहीं है कि हमने एक गणतंत्र दिवस बना था, उस दिन हुआ था हमारा गणतंत्र बना था और इसलिए हम उसको मनाते हैं। इसके साथ के साथ हमें याद दिलाया जाता है इस दिन कि हमारा जो संविधान है उसमें कुछ हमारी अगर राइट्स दिए गए हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं। हमें अपने देश को ऊपर उठाने के लिए, अपने देश को साफ सुथरा रखना चाहिए, अपने आप को साफ रखना चाहिए। हम लोग सीखें कि किस तरह से अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, नई जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अपनी ड्यूटीज को भी हम याद रखें। राइट्स तो हमको संविधान ने जो दिए हैं हम सबको मालूम है, और ड्यूटीज बहुत कम लोगों को मालूम है। तो हम सबको अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। धन्यवाद। यहाँ पर मैम भी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्ते मैम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। जी इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, अम्बेडकर जी की उसमें लिखा गया था ये, और उसमें इसने मतलब ये बताया कि इसको इतना रिजिड और वैसे इसके वो हैं कि इसमें जल्दी से चेंजेस नहीं हो सकते, पर तब भी टाइम के जैसे टाइम पास हो रहा है तो उसके हिसाब से चेंजेस कुछ ना कुछ करने पड़ते हैं। तो इसमें अमेंडमेंट का सिस्टम जो बना है उससे मतलब हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स भी मिले गए हैं, ड्यूटीज़ भी हैं। राइट्स तो सभी को बहुत पता होते हैं पर ड्यूटीज़ लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो ये कि अगर देश को आगे लेके जाना है तो जो जो हम लोगों की ड्यूटीज़ है उनको भी बहुत अच्छी से निभाना चाहिए। यहाँ पर मैं सचिन सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि यहाँ पर अपने साथ इतने सारे लोगों को जोड़ रखा है ये सर सब ने, लोगों ने मुझे जोड़ा है, और सब लोगों ने सर को जोड़ा है और ये आगे सब लोगों ने मुझे जोड़ा है। आगे सर मैं को तो की आज यहाँ पे गेस्ट हूँ। कुछ नए चेहरे के रूप में नहीं है हमारे, हम सब साथ साथ हैं। यहाँ पर सबका यही कहना है कि अपने अधिकारों से लेकर अपने कर्तव्यों का पालन करें, तभी हमारा देश एक विकसित भारत का रूप धारण कर सकता है। जी धन्यवाद। इसी न्यूज़ के साथ मैं फिर मिलूंगी अगली न्यूज़ में अपनी सहयोगी रीमा के साथ।